मुझे लगता है उस समय राजेश पांडे जी सीईओ थे, ठीक, उसमें एसटीएफ बना था नहीं बना था मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन हाँ लखनऊ में ही तैनात थे, सत्येंद्र सिंह भी तैनात थे और अरुण कुमार साहब एसएसपी थे। तो वह तो राह चलते वारदात को अंजाम देना, मतलब उतना ड्रेडेड क्रिमिनल उस जमाने में कोई था ही नहीं, समझ। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पटना म्यूजियम के पास उस जमाने में एक पीसीओ हुआ करता था, एक एसटीडी हुआ करता था, इसका क्या कनेक्शन है श्री प्रकाश शुक्ला से? देखिए, कनेक्शन ये है जी कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो वो करता था, ठीक है ना, लेकिन मोबाइल बहुत तेजी से बदलता था और वह जब कभी किसी को कॉल करता था तो जो उसकी आवाज को पहचानते थे वो तो ठीक है, लेकिन वह जो नहीं पहचानता था उसे अपना नाम अशोक सिंह बताता था। जी ठीक है, अशोक सिंह के नाम से वह लोगों को लाइन पर ले लेता था। वह किसी को भी, मतलब अब लालजी टंडन का ही किस्सा सुना रहे हैं राजेश पांडे जी, किस तरीके से उन्हें लाइन पर लिया कि भाजपा का एक नेता बन करके। फिर वो कहानी सुना रहे हैं अमरमणि त्रिपाठी का। अमरमणि त्रिपाठी तो उसके संरक्षक थे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ठीक है ना, जो यूपी के बाहुबली नेता थे। और उत्तर प्रदेश के ऐसे कई बाहुबली नेता हैं। देखिए, एक प्रतापगढ़ इलाके के कांग्रेस के नेता थे जो राजा भैया की हत्या करवाना चाहते थे। राजा भैया की हत्या, राजा भैया की हत्या करवाना चाहते थे श्री प्रकाश शुक्ला से, लेकिन वे नेताजी बाद में पीछे हटे क्योंकि एसटीएफ वालों ने उस बातचीत को सुन लिया था। अच्छा, देखिए, आपको यह किस्सा भी बता दें कि जब देरी हो रही थी, एसटीएफ बन गया था, इतना सारा ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन कुछ उपलब्धि नहीं मिल रही थी। और मतलब एक बार तो मौका ऐसा आया समरीन कि एसटीएफ दिल्ली में जमी हुई थी, ठीक है, दिल्ली में श्री प्रकाश शुक्ला के होने की जानकारी थी, लेकिन दिल्ली में जमे होने के बाद बहुत कुछ सुराग मिल नहीं रहा। तभी देखिए मुन्ना बजरंगी का सुराग मिल गया इस एसटीएफ को, जिसमें राजेश पांडे जी, सत्येंद्र सिंह जी और अरुण कुमार जी थे। मुन्ना बजरंगी भी एक ग्रेडेड क्रिमिनल, बड़ा, बिल्कुल, ठीक है। तो मुन्ना बजरंगी के साथ इन लोगों ने इनकाउंटर किया, ठीक है जी। यूपी का मतलब बहुत बड़ा गैंगस्टर जो बाद में जेल में मारा गया, ठीक है ना। मुख्तार अंसारी और इन लोगों से नाता रिश्ता, मुख्तार अंसारी के लिए काम करता था। अब देखिए क्या हुआ इसमें भी, कैसे यह हो गया कि पुलिस जब इनकाउंटर खत्म हो गया उसे अस्पताल लाया गया, ठीक है। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, मृत घोषित कर हाँ, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जब वह पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा तो जिंदा निकल गया, उसकी सांसें चल रही थी जी। तो यह यूपी एसटीएफ के लिए जो श्री प्रकाश शुक्ला के लिए बनी थी उसके लिए बहुत बड़ा झटका था, बिल्कुल, कि ये दूसरा ऑपरेशन जिसे हमने इनकाउंटर कर दिया, हमने मरा हुआ समझ लिया और जिसे पोस्टमार्टम, और फिर मुन्ना बजरंगी कई सालों तक वह फोन का इस्तेमाल ही नहीं करता था, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला फोन का इस्तेमाल करता था। हाँ, और उसकी गर्लफ्रेंड जो बहुत बाद में लोगों ने जाना, जिसके कारण अंतिम में वो शिकार भी बना गोरखपुर की, वह पुरानी वो बचपन का प्यार, उस चक्कर में वो फंसा रहा। तो ये जो आप म्यूजियम के पास के पीसीओ की बात कर रहे हैं, यह कांग्रेस के एक नेताजी का पीसीओ था, अच्छा, ठीक है ना, जी, जी। लेकिन उन्हें भी नहीं पता था, अच्छा, कि इसका इस्तेमाल करता है, इसका इस्तेमाल वहां से वो काठमांडू बात करता था और काठमांडू से लोगों को लाइन पर लेता था, जी, ठीक है ना। जो लखनऊ में इसने किडनैपिंग की उसमें शायद इसने 5 करोड़ रुपए वसूले, 5 करोड़, हाँ, ठीक है। लेकिन आपको हम यह भी बताएं कि किडनैपिंग के खिलाफ सूरजभान सिंह हमेशा हमेशा से, हाँ, और सूरजभान सिंह ने श्री प्रकाश को समझाया था कि यदि ये सब करोगे तो नहीं बचोगे, ठीक है ना। तो पिता की तो हत्या ही कर दी थी, बेटे, छोटा बेटा था, स्कूल जाता बच्चा, उसे अगवा कर रखा था और काफी दिन हो गए थे। लोगों ने समझा कि वह मार ही दिया गया, बच्चा भी मार दिया गया, लेकिन बच्चा मरा नहीं था। अच्छा, परिवार वाले भी मान रहे थे कि बच्चे को भी मार दिया होगा, हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब इसने फिरौती वसूलनी शुरू की, फिरौती के लिए कॉल करना शुरू किया, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसने बच्चे के जिंदा रहने की गवाही कैसे दी। जी जी, गवाही ऐसे दी कि काठमांडू से एक अखबार निकलता था शाम का होगा या सुबह का होगा, उस पर बच्चे से कुछ लिखवाया, अच्छा, ठीक है जी, और फैक्स कराया। तो जिस तारीख का अखबार था उस पर उस बच्चे का कुछ लिखा हुआ, तो वह इस बात की गवाही दे रहा था कि इस तारीख के दिन जिस तारीख का अखबार है यह बच्चा जीवित है,
जीवित है, बिल्कुल जिंदा है। तो इस तरीके से। और देखिए पीसीओ, हमें याद है ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या के दिन जो इसने जब वहां से निकला लोगों को फोन किया, इनकम टैक्स चौराहा देख रही हैं आप? जी 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 बिल्कुल। हाँ, इनकम टैक्स चौराहा से आप जब अंदर जाती हैं किदवईपुरी की ओर तो भूंजे की एक दुकान दिखती है। हाँ बिल्कुल। हाँ, उसके पास भी एक पीसीओ हुआ करता था। अच्छा। जो इसका अड्डा था। जी जी ठीक है ना? अड्डा था। हाँ अड्डा। और छोड़िए, बीजेपी ऑफिस के भीतर एक पीसीओ था बिरचंद पटेल पथ पर जी, वहां भी जाकर यह बात करता रहता था। और देखिए यूपीएसटीएफ आपको मतलब इसकी कहानियां इतनी है। लखनऊ में हजरतगंज में इतनी तलाश इसकी थी, इतनी तलाश इसकी थी कि एक सैलून था और उस सैलून में तस्वीर लगी हुई थी कि मुलायम सिंह यादव का भी इस आदमी ने मतलब उनकी हजामत की है, बालदारी बनाई है जी। हाँ। तो ये दिन भर कहीं घूमे और शाम को वहां पहुंच जाता था, मुंह हाथ पोछा और परफ्यूम इधर उधर लगाया, जबकि इसके साथी इसको मना करते थे। और उस दौरान एक बार हो भी गया। इसको मैंगो शेक का बहुत शौक था। अच्छा। हाँ, मैंगो शेक का बहुत शौक था। ठीक है, लेकिन तस्वीर नहीं थी। तस्वीर तो एसटीएफ वालों ने ही, अब तस्वीर कहां से आई क्या आई, कई लोग देखिए अब तो राजेश पांडे जी कहीं रहे हैं श्री प्रकाश शुक्ला के बहन के घर से। ठीक है ना? हाँ, भांजी ने जब मतलब श्री प्रकाश शुक्ला के बहन और बहनोई को ड्रिल गिल किया जा रहा था तो बच्चे रो रहे थे और जब पूछा गया बच्चों से कि भाई मामा कब आए थे तो उसने किताब से तस्वीर दिखा दी। और यह भी मतलब जब तस्वीर मिल गई तो बहनों ने कहा कि देखिए जो भी मतलब तस्वीर देगा वो हम मारा जाएगा। और इसके कई दृष्टांत थे। तो फिर राजेश पांडे जी ने किस तरीके से उस तस्वीर को इस तरीके से किया कि चेहरा केवल दिखाई पड़ी, नीचे बदल दिया। और वह हमेशा कंफ्यूज रहा कि हमने तो कभी हमने कभी ये कपड़े पहने नहीं, लेकिन ये तस्वीर आई कहां से। लेकिन एक कहानी यह भी चलती रहती थी कि उपेंद्र विक्रम सिंह की हत्या के पीछे भी तस्वीर ही थी, क्योंकि उपेंद्र विक्रम सिंह का भाई शायद मुझे जहां तक याद है खोखा सिंह हुआ करता था। तो खोखा सिंह के बर्थडे पार्टी में या कुछ में जब श्री प्रकाश शुक्ला नहीं बना था तब वह गया था। अच्छा। और वहां कोई तस्वीर खींची गई थी। तो इसको यह भी अंदेशा लगता था कि यह तस्वीर वहीं की है। लेकिन अब तो एसटीएफ कह ही रही है कि तस्वीर बहन के घर से मिली थी। जी। अच्छा, हम ये भी समझना चाहेंगे, अभी आपने भी जिक्र किया कि सूरजभान सिंह ने श्री प्रकाश शुक्ला को समझाया था, दोनों का क्या कनेक्शन था? नहीं भाई, श्री प्रकाश शुक्ला का इतना बड़ा गैंगस्टर बन जाना सूरजभान सिंह के संगत में आने के बाद ही संभव हुआ। अच्छा। सूरजभान सिंह को तो पैर में गोली लगी हुई थी। लेकिन सूरजभान सिंह और मोकामा गैंग के पास हथियारों का जखीरा बहुत बड़ा था। जी। AK-47 इतने थे कि पूछिए मत। ठीक है ना? तो हुआ ये था कि देखिए इस कहानी को कभी और हम विस्तार से बताएंगे कि बिहार कनेक्शन की जब हम चर्चा करेंगे श्री प्रकाश शुक्ला की जी, कि श्री प्रकाश शुक्ला का जानने वाला एक गैंगस्टर था गुड्डू सिंह। अच्छा। ठीक है ना जी? गुड्डू सिंह गोरखपुर। तो गुड्डू सिंह जो था उसने ही शायद श्री प्रकाश शुक्ला को पहली बार पिस्टल दिया था। अच्छा। ठीक है जी। तो ये गुड्डू सिंह गोपालगंज और सिवान गैंग के लिए काम करने को आया और टारगेट बड़ा था शहाबुद्दीन। अच्छा। ठीक है ना जी जी। शहाबुद्दीन। तो शहाबुद्दीन को कहीं ना कहीं से इस बात की जानकारी मिल गई थी कि जो हमारे दुश्मन है उसने गोरखपुर के किसी क्रिमिनल को बुलाया है। ठीक है। तो और उसमें कोई गुड्डू सिंह है। तो जब ये गुड्डू सिंह और उनके साथ एक और व्यक्ति जो बाद में विधायक बने भाजपा के, ठीक है, तो वो दोनों जिप्सी से जा रहे थे तो शहाबुद्दीन ने पीछा किया। अच्छा। शहाबुद्दीन ने पीछा किया। जी जी। और शहाबुद्दीन जब पीछा करने लगे तो जो बाद में विधायक बने और ये गुड्डू सिंह, ये लोग जान बचाने के लिए पचरुखी थाना में घुस गए थे सिवान के। अच्छा। और थाने के भीतर घुसकर शहाबुद्दीन ने गुड्डू सिंह को मार दिया था। गुड्डू सिंह को मार दिया था थाने में घुसकर। हाँ, थाने में घुसकर। तो आप ये कह सकते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला का पहला लोकल बॉस गोरखपुर का गुड्डू सिंह था। गोरखपुर का गुड्डू सिंह जी। तो गुड्डू सिंह को तलाशने में, मतलब वो तो मारा जा चुका था, गुड्डू सिंह के बारे में पता करते करते यह बिहार आया। हाँ जी। और एक और किरदार की कभी हम चर्चा करेंगे जिसका नाम था बबलू दुबे, वह भी गोरखपुर का, वही लेकर आया था। जी जी। ठीक है ना जी।
तो फिर वह मोकामा पहुंचा और अब तक यह पिस्तल वाला अपराधी था, यहाँ सीधा 47 AK-47 ठीक है ना। हाँ? और जैसे ही AK-47 मिला और जैसे ही विस्तार मिला, शिव प्रकाश शुक्ला तो शिव प्रकाश शुक्ला, ठीक है, हाँ बन गया। और शिव प्रकाश शुक्ला खौफ का ऐसा नाम कि पूछिए, डर का दूसरा नाम कि जहां मर्जी हो। भाई हरिशंकर तिवारी पर भी गोली चला दी थी, बेन शाही को मार ही दिया, और जहां मर्जी, और मतलब गालियां तो ऐसे देता था, गालियां तो ऐसे देता था कि पूछिए मत, ठीक है ना। तो मतलब सूरजभान सिंह की संगत में ही श्री प्रकाश शुक्ला इतना बड़ा बना। और सूरजभान सिंह की सबसे बड़ी ताकत, और हमने कहा कि दुनिया में सब कुछ सुन सकता था, सूरजभान सिंह के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता था। अच्छा, एक और किस्सा है, किस्सा ये है कि ये उस वक्त के यूपी के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, उनको मारने की भी सुपारी दी थी। देखिए श्री प्रकाश शुक्ला, देखिए इस कहानी से मैं बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि देखिए जब यह बात आई थी, इसके बाद कभी हमारी मुलाकात रही होगी श्री प्रकाश से, तो हमने यह सवाल पूछा था जी, और शायद हमने इसे कहीं छापा भी था। देखिए कल्याण सिंह से उसका कोई बहुत मतलब कल्याण सिंह को क्यों मारना चाहता था या क्यों मारता है, यह बात समझ में नहीं आती। लेकिन वह साक्षी महाराज को मारना चाहता था। अच्छा। जो फर्रुखाबाद के सांसद हुआ करते थे, ठीक है जी। क्यों मारना चाहता था? ब्रह्मदत्त द्विवेदी एक यूपी के बड़े नेता हुए, मंत्री भी थे, तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हुई थी। और देखिए यह भी सच है कि ये श्री प्रकाश शुक्ला ब्राह्मणों के प्रति थोड़ा सॉफ्ट था, हाँ, और ठाकुरों के प्रति घृणा से भरा हुआ, हाँ, सख्त घृणा से भरा, हाँ, नफरत। तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हो गई थी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी के मारे जाने के बाद प्रभा द्विवेदी, उनकी पत्नी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनी थी। तो हुआ ये था कि श्री प्रकाश शुक्ला एक दिन घूमते ब्राह्मण प्रेम था ही, ये प्रभा द्विवेदी के घर पर चला गया था, वो मंत्री थी, और प्रभा द्विवेदी ने आंचल पसार कर साक्षी महाराज की मौत मांगी थी। अच्छा, ठीक है जी। तो इसने यह कह दिया था कि हम साक्षी महाराज को मार देंगे। तो यह साक्षी महाराज को मारने के लिए लग गया, मतलब फर्रुखाबाद में, गाजियाबाद में यह प्रयास में लग गया। यह देखिए एसटीएफ को भी पता है। साक्षी महाराज को यह लगा समरीन कि जिस तरीके का यह क्रिमिनल है, गैंगस्टर है, और जिस तरीके से यह फायरिंग करता है, यह तो मुझे मार ही देगा। बिल्कुल। साक्षी महाराज और कल्याण सिंह में बहुत मधुर संबंध था। तो साक्षी महाराज ने कल्याण सिंह को समझा दिया जो इसका कहना था, ठीक है ना। और इस बात का भी प्रमाण अब तक कहीं से नहीं मिला है, यूपी एसटीएफ भी नहीं तलाश पाई है कि किसी ने यह दावा किया हो। अजय राज शर्मा जो एकदम बिल्कुल चीफ थे, मतलब एसटीएफ के चीफ थे, ये तो ऑपरेशनल थे ना अरुण कुमार साहब, अजय राज शर्मा साहब जो एडीजी थे, कि इसका खुलासा आज तक नहीं हुआ कि कल्याण सिंह को मारने के लिए 5 करोड़ या 6 करोड़ रुपए की सुपारी किसने दी थी। अच्छा। लेकिन जो हमें जानकारी थी, जो हमें उसने बताया था कि देखिए लखनऊ में एक और पत्रकार थे दीपक शर्मा, जो आजकल बड़े यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, हाँ, तो उनको भी जानकारियां दिया करता था। अच्छा। ठीक है ना। तो ये उन्होंने बताया भी है राजेश पांडे जी ने। तो श्री प्रकाश शुक्ला कल्याण सिंह के पीछे नहीं, साक्षी महाराज अपनी जान बचाने के लिए उन्हें लग गया कि भाई हम तो नहीं बच पाएंगे, तो मुख्यमंत्री का नाम ले लेते हैं। ठीक है। और जिस तरीके से यह घटनाओं को अंजाम दे रहा था दिलीप होटल विधानसभा के सामने यूपी में, और जिस तरीके कनेक्शन आ रहे, देखिए कनेक्शन क्या थे कि जब इसकी गिरफ्तारी में या इसे मारे जाने में यूपी एसटीएफ को वक्त लग रहा था, तो एक बार कल्याण सिंह ने बुलाकर पूछा, क्योंकि चर्चा तो हो ही गई थी कि वह मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी लिए हुए हैं। तो यूपी एसटीएफ ने, मतलब आप पुराने रिपोर्टाज देखिएगा, मैं लाल डायरी के पन्ने पलटूंगा, तो यूपी एसटीएफ ने एक रिपोर्ट पेश की मुख्यमंत्री को, जिसमें यूपी के इतने राजनेताओं के ऑफिसर्स के नाम थे, पुलिस वालों के नाम थे, जो श्री प्रकाश शुक्ला की मदद कर रहे थे। हाँ, श्री प्रकाश शुक्ला की मदद कर रहे थे, ठीक है ना। कई मंत्रियों के नाम थे, एक बात तो बिल्कुल सटीक सूचना थी, वे विधायक थे या मंत्री थे, देखिए मैं लाल डायरी के पन्ने खोलूंगा, एसटीएफ लगी गई थी, ठीक है ना। लेकिन जब तक नेताजी का कार रोका गया, तब तक उस कार से सभी भाग चुके थे और सिर्फ नेताजी उसमें बचे थे। सूचना थी कि इस कार में
श्री प्रकाश शुक्ला भी है, श्री प्रकाश शुक्ला भी है, ठीक है ना। देखिए AK-47 की गोलियां और .45 और 9mm की गोलियां देने वाले कई ऐसे लोग थे जिनके बारे में यूपीएसटीएफ को पता है। कमांडोज ने दिए थे, कमांडोज ने दिए थे। कौन कमांडो? जो राजनेताओं के साथ, राजनेताओं के साथ, जी ठीक है ना, हाँ वो उन्होंने दिए, उन्होंने सप्लाई किया था जी। अच्छा, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अभी आपने जिक्र किया कि उन्होंने सप्लाई किया था, 22 सितंबर का दिन था, 22 सितंबर साल 1998, यानी कि इनकाउंटर से पहले दिल्ली में क्या कर रहा था श्री प्रकाश शुक्ला? देखिए यह तो मारे जाने का दिन है, बिल्कुल, जिस दिन मारा गया। बिल्कुल, हाँ। देखिए जो हमारी जानकारी है, पुलिस की थ्योरी तो है, पुलिस अपनी कहानी बता ही रही कि एक दिन पहले भाई दिल्ली एयरपोर्ट पर पीछा किया गया, लेकिन वह प्लेन पकड़ने नहीं आया, या जो भी कारण रहा, ठीक है ना, सीट खाली रह गई, ये तमाम सारी बातें हुई। लेकिन हमारी जानकारी ये है कि उससे, देखिए दिल्ली में वह रह रहा था, ग्रेटर कैलाश का एक पीसीओ उसका ठिकाना बना हुआ था, यह वहां का भी एक पीसीओ ठिकाना, जी ये भी स्वीकार रहे हैं, एसटीएफ वाले भी स्वीकार रहे हैं कि उसी पीसीओ से पीछा शुरू किया गया। मतलब वहां पीसीओ से यह फोन किया है अपनी गर्लफ्रेंड को, इस बात की जानकारी मिली, इसके बाद क्या बोलता है, पीछा पीछा हुआ, फिर इंदिरापुरम में यह मुठभेड़ में मारा गया, ठीक है ना। तो देखिए हमारी जो जानकारी ये है कि इसे एक बड़ी वारदात को अंजाम देने झारखंड जाना था, जी झारखंड जाना था, और झारखंड में मोकामा गैंग और मुजफ्फरपुर गैंग पहले से पहुंचा हुआ था, ठीक है ना जी। और उसी जब यह मारा गया है, यदि मुझे ठीक से याद है, तो कलश स्थापन हो चुका था, शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी थी। 1997 में इसने शारदीय नवरात्र की पूजा नेपाल में की थी, ठीक है ना, ठीक है ना। और 1998 में यह झारखंड में करने वाला। तो कोयलांचल के एक बड़े नेता थे सकलदेव सिंह, तो सकलदेव सिंह को मारने इसको जाना था झारखंड, ठीक है ना, जिसका आखिरी प्लान। अब सकलदेव सिंह को मारने की सुपारी किसने दी थी, या क्यों सकलदेव सिंह के पीछे लगा था, मुझे नहीं पता। इस बात की भी खबर थी कि कुछ लोग जो हथियार लेकर पहुंचे थे, वह रांची में एक हिंदुस्तान होटल है, वहां ठहरे हुए थे, और इसे प्लेन से ही जाना था, ठीक है ना। लेकिन इस दरमियान ये ट्रैक हो गया, क्योंकि गर्लफ्रेंड से ये लंबी लंबी बातें करता था, और गोरखपुर में एक पुलिस पदाधिकारी थे जिन्हें गर्लफ्रेंड की जानकारी मिली, ठीक है ना जी। तो उन्होंने क्या किया, मतलब यह संयोग ही था, जो लोग कहते हैं गोरखपुर का जो इनपुट्स है, एसटीएफ वाले से मेरी बात नहीं इस सिलसिले में, कि जो वहां पुलिस पदाधिकारी थे, बड़े पुलिस पदाधिकारी, उन्हें जब इस गर्लफ्रेंड की जानकारी मिली, तो मालूम हुआ कि ये तो बिल्कुल पड़ोस में रहती है। अरे हाँ, ये तो पड़ोस में रहती है, जी। मतलब इतना बड़ा कोइंसिडेंस, हाँ इतना बड़ा कोइंसिडेंस। तो उन्होंने क्या किया कि टेलीफोन वाले से मिलकर, टेलीफोन मिस्त्री से मिलकर, या एसडीओ से मिलकर, इंजीनियर से मिलकर, जो इसके गर्लफ्रेंड के घर में जो लैंडलाइन नंबर था, उसका पैरेलल कनेक्शन ले लिया अपने घर में। तो जब फोन की घंटी बजे, तो यहाँ भी फोन की घंटी बजे, तो फोन तो सुना जा रहा था। और फोन कहाँ से आ रहा है? देखिए एसटीएफ को, और एसटीएफ वाले मानते भी हैं कि चाहे मतलब बीएसएनएल हो, चाहे जो प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन सभी ने बड़ी मदद की है, उन सभी ने बड़ी मदद की है कि जिसके कारण मिली। तो लखनऊ, और देखिए मतलब आपको हम इसके पॉलिटिकल कनेक्शन के बारे में बताएं कि जब ये नहीं मिल रहा था, तो इसके बड़े भाई का नाम ओम प्रकाश शुक्ला, तो गिरफ्तारी हुई थी, ठीक है, गोरखपुर जेल में रखा गया था। गोरखपुर जेल से उसे फर्रुखाबाद जेल भेजने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन अमरमणि त्रिपाठी थे जिन्होंने उसे सुरक्षित करने के लिए, एसटीएफ वाले चाहते थे, पुलिस वाले चाहते थे कि गोरखपुर में, ताकि इससे कौन कौन मिलने आ रहा है, क्या क्या मिलने आ रहा है, लेकिन फर्रुखाबाद में, और फर्रुखाबाद में एक दूसरा खतरा था कि साक्षी महाराज के पीछे लगा था, ठीक है ना। तो पीसीओ, गर्लफ्रेंड, ये सब तो इसके होता रहता, कमजोर कड़ी थे। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, मेरा आपसे आखिरी सवाल भी होगा कि हम लोगों ने जिक्र तो कर दिया कि क्या कुछ हुआ 22 सितंबर 1998 को, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि उस दिन एक गाड़ी पर सवार था श्री प्रकाश शुक्ला, और उस गाड़ी का कनेक्शन बिहार से भी था, क्या कनेक्शन था उसका? देखिए अब इसमें कई तरीके की थ्योरी है। वो गाड़ी थी सियोलो, अच्छा, ठीक है ना, और सियोलो गाड़ी उस समय बहुत कम थी,
ठीक है ना, और ये ब्लू रंग की गाड़ी थी, दूर से दिखाई पड़ जाती थी, ठीक है। जिस वक्त मारा गया इसी गाड़ी में सवार था। तो ये गाड़ी श्री प्रकाश शुक्ला ने कहां से हासिल की थी, यह बड़ा सवाल। हाँ देखिए, हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि बेगूसराय में भारे की गाड़ी में सब लोग मारने गए टुनटुन सिंह को, मोकामा गैंग और श्री प्रकाश शुक्ला का पहला टेस्ट था। और जब वहां गोलियां चली तो भारे की गाड़ी जो चला रहा था वह भाग गया, बिल्कुल तो भागने का संसाधन नहीं था, तो डॉक्टर साहब की गाड़ी इसने लूट ली। तो देखिए ये सीएलओ गाड़ी ये एसटीएफ ट्रैक कर रही थी, और इंडियाज मोस्ट वांटेड सीरियल आया था, मतलब दिखाया जा रहा था उसमें सुहेब इलियासी के द्वारा। तो पहला इंडियाज मोस्ट वांटेड श्री प्रकाश शुक्ला ही था, उसमें भी यह गाड़ी ट्रैक कर ली गई थी। अब ये गाड़ी जो बिहार कनेक्शन की बात है, तो हुआ ये था, देखिए गोपालगंज गैंग से भी इसका ठीक संबंध हो गया था, क्योंकि देखिए ब्रिज बिहारी प्रसाद को मारने के बाद और उधर बीरेंद्र शाही को मारने के बाद बिहार से लेकर यूपी तक इसके सामने कोई नहीं था, किसी की हिम्मत नहीं थी, ठीक है, किसी की हिम्मत नहीं थी। तो एक गाड़ी लूटी गई थी इस कांड के कुछ महीने पहले गोपालगंज में, ठीक है ना, और वो गाड़ी इस मतलब ठीक ऐसी ही सीएलओ, अच्छा, ठीक ऐसी ही सीएलओ, ठीक है जी। तो ये सीएलओ जो बिहार में गोपालगंज में लूटी गई थी, वह गाड़ी थी सहारा इंडिया, अब सुब्रतो राय रहे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उनके भाई जयव्रत राय की, ठीक है ना। तो वो गाड़ी, और बड़ा हंगामा हुआ था, सीएलओ गाड़ी की बड़ी चमक थी उसमें, ठीक है, बहुत बड़ी गाड़ी मानी जाती थी, लोग कम ही मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू और ऑडी के बारे में जाने थे। तो कई लोगों का कहना था कि ये वही गाड़ी थी जो ये गाड़ी, और देखिए यह भी मतलब कई कहानियां चलती रही कि श्री प्रकाश शुक्ला ने सुब्रतो राय को भी धमकी दी थी, हाँ धमकी दी थी, ठीक है, ये कहानियां चलती रही, और इस पर भी कई काम हुए थे, ठीक है ना, तो धमकी दी थी। तो इस गाड़ी के कनेक्शन के बारे में लेकिन यूपी एसटीएफ ने कभी यह राज खोला नहीं कि जिस सीएलओ कार में वह मारा गया वह गाड़ी, जैसे देखिए बहुत सारी वारदातों में, जैसे हमने आपको बताया कि उपेंद्र विक्रम सिंह जनवरी 1998 में, तो उस गाड़ी का राज खुल गया था कि यह गाड़ी पहले कब लूटी गई थी या कब चोरी हुई थी। देखिए आपको हम यह भी बताएं कि ये लोग जो ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या करने गए थे, जिस मारुति कार में गए थे, वह एक महिला के नाम था, एक महिला के नाम थी वो गाड़ी जी, और वह महिला बाद में विधायक भी बनी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है ना, हाँ वह महिला बाद में विधायक भी बनी, बाद में विधायक भी बनी। हाँ, तो जो सीएलओ गाड़ी ब्लू वाली गाड़ी थी, उस गाड़ी का राज आज तक खुला नहीं है। हाँ। तो श्री प्रकाश शुक्ला की कहानियां अनंत हैं, ठीक है ना, जब हम पन्ने पलटते हैं या कहानियां सुनते हैं, और कभी कभी जब बातें मुझे लगती है कि नहीं ये बात तो ऐसी थी, ये बात तो ऐसी थी, ठीक है ना। जैसे देखिए एक कहानी और है कि ब्रिज बिहारी प्रसाद को मारने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला ने भी एक बार और पहले प्रयास किया था। अच्छा। लेकिन जो पुराने लोग हैं इससे इनकार करते हैं। तब ब्रिज बिहारी प्रसाद गिरफ्तार नहीं किए गए थे मेरा घोटाले में, वो बेली रोड वाले बंगले में ही रहते थे। तो श्री प्रकाश शुक्ला जो है कुछ कागजात लेकर, फरियाद लेकर, अच्छा, ब्रिज बिहारी, ये सुबह सुबह लोगों से मिलते थे, जो लोग मिलने आते थे, तो ये श्री प्रकाश शुक्ला फरियाद लेकर, कागज लेकर ब्रिज बिहारी प्रसाद के करीब तक पहुंच गया था, और इसको यह भरोसा था कि मार तो हम देंगे, अच्छा, ठीक है ना जी, मारना आसान है लेकिन हम भाग नहीं सकते हैं, हाँ, पकड़े जाएंगे, हाँ, पकड़े मतलब पकड़े क्या जाएंगे, मार ही दिए जाएंगे, तो वह प्रयास, लेकिन कई लोग इस थ्योरी को मानने को तैयार नहीं होते, ठीक है ना। जी बिल्कुल। तो इसी तरीके से वह थ्योरी है कि पहले गोपालगंज वाले आए, वैशाली वाले आए, मुजफ्फरपुर वाले आए ब्रिज बिहारी प्रसाद को मारने के लिए, और देखिए मोकामा गैंग, हाजीपुर गैंग के जितने दुश्मन थे उसको तो श्री प्रकाश शुक्ला ने निपटा ही दिया था। तो इस गैंगस्टर की कहानियां कभी खत्म होने वाली कहानियां नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। बिहार कनेक्शन कभी विस्तार से सुनाएंगे कि इसकी एंट्री कैसे बिहार में हुई, बिल्कुल बिल्कुल जी, और किसे लेकर आया, और उसे ही क्यों मोकामा में सबसे पहले मार दिया, बिल्कुल, हाँ, ये भी हम सुनेंगे। तो चलिए देखिए, इस वीडियो में आपने सुना है श्री प्रकाश शुक्ला के कई ऐसे अनसुने और अनकहे किस्से। हमने आपको इस वीडियो में ये भी बताया है कि आखिर ये ट्रैक कैसे हुआ और इनकाउंटर कैसे कुछ हुआ है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।